नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 17 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। देखिए, जुम्मे का मौका है और इस मौके पर ईरान और अमेरिका की जंग अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच चुकी है। और अब जो हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं उसमें ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। देखिए, इस बात का अंदेशा था, ईरान को पहले से जानकारी थी इस बात की कि ऐसा हमले हो सकते हैं और अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए हैं ईरान के पुलों पर, ब्रिजेस पर, ईरान के रेलवे स्टेशंस पर, ईरान के जो रेलवे ट्रैक्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तमाम ऐसी बिल्डिंगें जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों की सुविधाओं से जुड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ये लगातार बीती रात छठवीं रात थी और कल जो हमले हुए हैं वो अब तक के सबसे बड़े हमले हैं और उसका करारा जवाब भी ईरान की तरफ से दिया गया है। लेकिन ये जो स्ट्राइक हुई अमेरिका की तरफ से, इसने इस जंग को एक नए फेज में ला दिया है, सेकेंड फेज में ला दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया था, अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, गैस फील्ड्स को नुकसान पहुंचाएंगे, ब्रिज और रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाएंगे, तो अरब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला होगा। यानी अब ये माना जा रहा है इस हमले के बाद कि ना दुबई सेफ है, ना रियाद सेफ है, ना कतर सेफ है, अब दोहा सेफ है। सब जगह ईरान की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। बीती रात दुबई में जो पैनिक था कि हमला हो गया है, हमला हो गया है, पूरी रात दुबई जागता रहा। ऐसे हालात थे कि कब कहां क्या हो जाए, सायरन बजते रहे। अब देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ईरान का जो सरकारी मीडिया है IRIB के मुताबिक, ईरान के होर्मुजगन प्रांत में कई जगहों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। ये हमले मुख्य रूप से बंदर खमीर काउंटी के कोहरिस्तान और शोर नदी के पास हुए हैं, जहां 2 पुलों को निशाना बनाया गया है। फाइटर जेट से और टॉम हॉक मिसाइल से कोहरिस्तान और शोर नदी के पास 2 ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया है। शाहिद रजाई पोर्ट और बंदर अब्बास रेलवे से जुड़ी पैसेंजर और मालगाड़ियां यहां से गुजरती हैं, इन ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया है। देखिए, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोकेशंस बड़े सोच समझ के चुनी गई हैं। बंदर अब्बास से शाहिद रजाई पोर्ट पर किसी तरह के हथियारों का लाना ले जाना ना हो पाए, मिसाइल्स को अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो ना हो पाए ट्रेन के जरिए, इस वजह से इस ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया है। अगर आप कोई किसी तरह का हथियार या फ्यूल्स या किसी इस तरह से जुड़ा सामान अगर ईरान ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा है बंदर अब्बास और शाहिद रजाई पोर्ट के बीच पे, तो उसको रोकने के लिए जो है इन ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा आप देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुजगन गवर्नमेंट ने जो बताया है कि कोहरिस्तान ब्रिज के अलावा गिरिबे ब्रिज, जिसे प्रांत के मुख्य ट्रांसपोर्ट लिंक में से एक बताया है, उस पर भी हमला किया गया है। इसके अलावा खमीर काउंटी में पुलों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी आप देखिए, जो हमले अमेरिका ने किए हैं बीती रात, इन हमले की सबसे खास बात यह है कि ये हमले उन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हुए हैं जहां से ईरान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, उसको रोकने की, उसको तबाह करने की कोशिश की गई। रेलवे स्टेशंस पर हमले हुए हैं, ब्रिज पर हमले हुए हैं, ऐसे जगह पर हमले हुए हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सेंटर्स हैं जहां पर सामान रखे जाते हैं या माल जहां पे ढुलाई का काम होता है। यानी अब वो हमले शुरू हो चुके हैं अमेरिका की तरफ से, जिसका जिक्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। लेकिन अब इसका जो जवाब ईरान ने दिया है वो भी देखिए, एक बार फिर ईरान की तरफ से करारा पलटवार किया है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा किया गया है और जिससे भारी तबाही हुई है जॉर्डन के बेस पे। इसी तरह आप देखें, कुवैत में अली अल सलेम बेस पे बड़ी तबाही की खबरें आ रही हैं और इसके साथ ही बहरीन में शेख ईसा एयरबेस जो है, यहां पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, अक्सर मैंने आपको पहले भी कहा कि जो मिसाइल्स ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं, ईरान ने पहले ये बात साफ कर दी थी कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे ऑयल फील्ड्स को नुकसान हुआ, पूरा अरब जलेगा, पूरे अरब के ऑयल फील्ड्स चलेंगे। और बताया जा रहा है कि ये इंडिकेशन खुद अहमद वाइदी साहब, IRGC चीफ जो हैं, उनकी तरफ से आया था। लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करवाया है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब आप देखिए,
एक बार अक्सर पूछा जाता है कि किस जगह पर ईरान के हमलों में कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है, इसकी जो जानकारी एक सोशल मीडिया में और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट के जरिए जो है उसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। बड़ी स्पेसिफिक जानकारियाँ हैं कि कहाँ पर किस तरह के नुकसान की खबर है। अगर आप कुवैत की बात करें, अली अल सलेम बेस पर जो पेट्रियट सिस्टम लगा था जिसकी कीमत करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स, आप सोचिए 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो पेट्रियट सिस्टम है, ठीक उसके ऊपर जुल्फिकार मिसाइल से हमले किए गए हैं और डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक पाया। यानी अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है जिसका काम मिसाइल रोकना है, वो उसके ऊपर मिसाइल गिर गई और 1.5 बिलियन डॉलर का ये है। इसके अलावा आप देखिए एयर सर्विलांस और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है जिसकी कीमत 300 मिलियन डॉलर्स है, 300 मिलियन डॉलर्स, ये तबाह हो चुके हैं। ये बात मैं कर रहा हूं अली अल सलेम बेस कुवैत की। इस तरह के दावे हो रहे हैं ईरान की तरफ से और जो खबरें अब निकल के सामने आने लगी, देखिए इसकी कोई पुष्टि नहीं है। ये अमेरिका इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसको कई महीनों बाद शायद इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के सामने आए। ये वो दावे हैं जो ईरान की तरफ से हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं या कुछ सोर्स इस तरह का दावा कर रहे हैं। इसकी एयर सर्विलांस रडार मैंने आपको बताया 300 मिलियन डॉलर्स का नुकसान है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक तबाह हो चुके हैं। जिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए जो है हमले किए जा रहे थे कुवैत से, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है और फ्यूल स्टोरेज टैंक जहां से F-35 F-16 में फ्यूल भरा जाता है उसको तबाह कर दिया गया। ये बात हुई अली अल सलेम बेस की। आप अगर बहरीन में शेख ईसा एयर बेस की बात करें, यहां पर वो हमले हुए हैं, यहाँ पर फतह मिसाइल, खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे भी जो है जो पेट्रियट सिस्टम है वही एक 1.5 बिलियन डॉलर का, वो भी तबाह कर दिया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा एयर सर्विलांस रडार है, सुपर हॉक रडार है, इनके ऊपर सीधा ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। यानी देखिए आप बहरीन, कुवैत और बहरीन दोनों जगह भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है अमेरिकी फोर्सेस के। और इसके अलावा जो है फाइटर जेट का फ्यूल पंपिंग स्टेशन है वो भी तबाह हो चुका है कुवैत में। अगर आप जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन की तस्वीरें आपने देखी होगी, कैसी भयानक आग लगी है वहाँ पर। जॉर्डन में यूएस कमांड सेंट्रल जो कंट्रोल सेंटर है इसके ऊपर हमले हुए हैं। फाइटर जेट सेंटर्स जो हैं वो तबाह हो गए जहाँ से इन्हें कोऑर्डिनेट किया जाता है, या हैंगर्स जो है हैंगर जहाँ पर रखे हुए थे F-18 खड़े होते हैं, जहाँ पर F-18 F-35, उसको तबाह कर दिया गया है। यानी आप देखिए बहरीन में, जॉर्डन में, कुवैत में भयंकर तबाही हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिकी पोर्ट्स का। यानी जो नुकसान की खबरें ईरान से हैं, ईरान में कोई शक नहीं इस बात में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमले शुरू हो गए हैं, गैस फील्ड को भी निशाना बनाया जा सकता है, पास गैस फील्ड को लेकर, जो ऑयल फील्ड को लेकर तमाम जानकारियां हैं। ऐसे में अगर अब हमले अरब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 देशों से बात अगर आगे बढ़ जाती है और बाकी यूएई और दुबई भी, अब यूएई, दुबई, रियाद और सऊदी, अगर ये सब भी इसकी चपेट में आते हैं, पूरे अरब में एक भयानक हाहाकार मच जाएगा। आप देखिए हुती बाबल मंदेब बंद करने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ ईरान का एक इशारा, बाबल मंदेब बंद हो जाएगा। और हुती ने धमकी दे दी है सऊदी को कि अब एक भी हमला हुआ तो सऊदी के खिलाफ ऑल आउट जंग का ऐलान। ऐसे में देखिए बड़े हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और ईरान की सेना की तरफ से बात साफ कर दी गई है, किसी तरह की कोई बातचीत अब नहीं होने जा रही। ये जो बातचीत वाला खेल था, अब हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब ये एग्जिस्टेंस की जंग है, अस्तित्व की जंग है और इसे आखिरी तक लड़ा जाएगा। ये शायद वही बात है जो अली खामने साहब की, अगर आप मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे व्यूअर्स हैं तो ना ही भूले होंगे उस बात को, जब 12 दिन की जंग के बीच में जब अली खामने साहब को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू धमकियां दे रहे थे, उस समय में वो भी शुक्रवार था, वो भी जुम्मे का दिन था, और तेहरान में खुली मॉस्क में आके शेर की तरह नमाज पढ़ी थी अली खामने साहब ने, और वहां से उस जंग में मोड़ आ गया था और ईरान ने जीत हासिल करी थी इसराइल के ऊपर। जो 12 दिन की जंग थी उसकी बात आज भी ईरान फ्राइडे के दिन अली खामने साहब की उस नमाज को याद कर रहा है। और अली खामने साहब के नमाज के शब्द भी याद रखना। उसके बाद नमाज अदा करने के बाद उन्होंने क्या बात कही थी कि हैदर के नाम पर अब आखिरी जंग शुरू होती है। आज पूरा ईरान उनकी इस बात को याद कर रहा है और उन्हीं के गाइडेंस के मुताबिक अब ये जंग आगे बढ़ रही है। ईरान में कौन फैसले ले रहा है, कौन फैसले नहीं ले रहा है, मैं देखता हूँ बड़े सारे वीडियोज़, बड़े ऐसे हैरान करने वाली बातें होती हैं कि ईरान में सत्ता में कौन है, मुस्तबा खामेनी कहाँ है, सामने क्यों नहीं आ रहे, और वहाँ सत्ता किसके हाथ में है, फैसले कौन ले रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कह रही है। ये सब बातें व्यर्थ हैं साहब।
इस चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है। 30 साल से अली खामनेई साहब फैसला ले रहे थे और आज वो नहीं है तो भी अली खामनेई साहब ही फैसला ले रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता बताया था उसी रास्ते पर ईरान की सेना IRGC आगे बढ़ रही है। अली खामनेई साहब के शब्द थे। देखिए फ्राइडे है तो फ्राइडे तो बात होती है अली खामनेई साहब की, वो तो अनफॉर्चुनेटली इस जंग की बात करनी पड़ जा रही है और इन सब की बात करनी पड़ जा रही है, वरना बात तो ह्यूमैनिटी की होनी चाहिए और अली खामनेई साहब की होनी चाहिए। एक उनका बयान सुन रहा था, मैं उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पता ही आपको। कल एक मैंने उनका फिर बयान सुना, उसमें वो ये कह रहे थे कि जंग के दौरान जो लोग शहीद होते हैं या मारे जाते हैं आप उनको मरा हुआ मत समझिए। जो जंग में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं आप उनको कतई ये मत समझिए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हमेशा आपके साथ होते हैं, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। ये बात खुद अली खामनेई साहब के थे, ये शब्द उन्हीं के थे अली खामनेई साहब के, और ये बात उन पे भी लागू होती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अली खामनेई साहब हमेशा ईरान के साथ थे और आगे भी हमेशा रहेंगे। उनके नक्शे कदम पर पूरे ईरान के 9 करोड़ लोग चल रहे हैं और नतीजा ये है कि सब कुछ करने के बाद भी आज दुनिया के सुपर पावर्स ईरान में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। थैंक यू सो मच।